किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि प्रधानमंत्री को तो पागलखाना भेजना बहुत जरूरी है, गरिमा सिंह के किस सवाल पर कहा, चलिए सुनते हैं ये जबरदस्त डिबेट। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी चाइना के हितैषी हैं, भारत के दुश्मन है, एंटी इंडिया प्रो चाइना, चाइना की तारीफ करते हैं। मैं वो भी बताता हूँ, मेरे यहाँ पागलखाना है, वहाँ किसको भर्ती करना पड़ेगा। मेरे निवेदन के बाद आपको पता चल जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री को वहाँ भेजना जरूरी है। पाकिस्तान चलेगा बिना बुलाए, ऐसी शब्दावली मत सुनो भाई। वो राजीव जेटली राहुल गांधी जी के बारे में देखिए नहीं, राहुल गांधी जी के इलाज की बात हो रही है। मैंने नहीं कहा कि मैं इलाज कर सकता हूँ। राजीव जेटली की आवाज धीमी कीजिए, राजीव जी आईएल की आवाज धीमी कीजिए उनकी। राजीव जी आईएल बात, अतुल लौंडे पाटिल। दूसरा प्रो चाइना एंटी इंडिया। सुनिए ना, ISI को 70 साल में पहली बार पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया, उस दुश्मन को जिसने यहाँ पे आतंकवाद पाला है। बात तो सही है। आप बताइए मुझे, वो व्यक्ति स्कैम कहता है, देश का प्रधानमंत्री स्कैम कहता है, देश का प्रधानमंत्री मैं यहाँ का कचरा साफ कर रहा हूँ कहते हैं, देश का प्रधानमंत्री यहाँ पैदा होना गुनाह था ये कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रगान अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री दुश्मन को बोलकर यहाँ बुलाकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते प्रधानमंत्री पहलगाम में किसने हमला किया ये नहीं बताते, देश के प्रधानमंत्री पुलवामा में किसने हमला किया ये नहीं बताते, देश के प्रधानमंत्री चुनाव के पहले दिन दिल्ली के बीचों बीच हमारे लाल किले के सामने हमला होता है, उसका पता नहीं है कौन कर रहा है, कोई पता नंगा करके नहीं है। अंकिता यादव के बारे में जो सामने आया है, मर्डर हो रहा है, पहले डन पे इनका ओवरसीज ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष वहां जाकर 5 महिलाओं की बलात्कार करते भाई। चीन की थोड़ी तारीफ करते हैं अतुल लौंडे पाटिल, आप भी टॉपिक पर नहीं आना चाहते आज। अतुल लौंडे पाटिल, अतुल जी सुनिए एक सेकंड भाई। जली ना, तेरी भी जली ना। तो प्रेस करते दिख रहे हैं ना राहुल गांधी। नहीं, ये समझ में नहीं है, थोड़ी समझ का थोड़ा सा अंतर है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वो दो विचारधारा की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक पैटर्न और एक अथॉरिटेरियन पैटर्न की बात करते थे। उसमें वो कह रहे थे कि अमेरिका, यूरोप और इंडिया ये मिलकर डेमोक्रेटिक पैटर्न में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैसा वापस ला सकते हैं। आज पूरे दुनिया की सप्लाई चेन चाइना में है। ये जो कह रहे थे ना कि हम मोबाइल बनाते, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते, सेमीकंडक्टर बनाते, डिपेंडेंट है हम, असेंबल इन इंडिया है, कोई मेक इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया है। और पूरी जिम्मेदारी सही पकड़े हैं से बोल रहा हूं मैं, असेंबल इन इंडिया, पूरे मोबाइल यहाँ असेंबल होते हैं और असेंबल होकर वहां पर एक्सपोर्ट होते हैं। ऑप्शन का जो जायज था, लेजिटिमेट था कि महाराष्ट्र में आना चाहिए, जबरदस्ती गुजरात में ले गए हैं। क्या हुआ धोलेरा का 2002 से सबसे बड़ी दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाने से पहले समाप्त बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है।